और अब खबर बिहार से है, जहां विधानसभा में एसआईआर यानी कि सर को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। विपक्ष ने काले कपड़ों में वेल में प्रदर्शन किया और नौबत यहां तक आ गई कि सदन में विधायक कुर्सियां पलटने लग गए। हंगामे की वजह से आज पूरे दिन में विधानसभा सिर्फ 51 मिनट ही चल पाई है। पूरा मामला समझने के लिए ये एक बड़ी स्टोरी देखिए आप। कुर्सी के लिए हो रही ये छीना झपटी सियासी है। छीना झपटी का मंच बिहार की विधानसभा है और उस मंच पर छीना झपटी कर रहे लोग आम नहीं बल्कि बिहार की जनता ने जिन पर भरोसा कर अपना कीमती वोट दिया, ये वो जिम्मेदार विधायक हैं। बिहार विधानसभा में जारी बवाल भी वोट बैंक को लेकर ही हो रहा है। आपको पूरा मामला भी समझाएंगे, मगर उससे पहले आपको सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हंगामे की वीडियो दिखा देते हैं, फिर उसके पीछे की कहानी भी बताएंगे। बिहार के चुनावी मौसम में एसआईआर पर छिड़ा सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन जहां बिहार विधानसभा में एसआईआर पर जमकर हंगामा देखने को मिला था, तो वहीं मंगलवार को मॉनसून सत्र के दूसरे दिन बिहार विधानसभा का नजारा किसी अखाड़े सा दिखाई पड़ा। सदन की कार्यवाही में काले लिबास में पहुंचे विपक्ष के विधायकों ने एसआईआर की खिलाफत में वेल के पास जाकर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद हालात संभालने के लिए विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव को मार्शल को बुलाना पड़ा। विपक्ष के विधायकों पर कुर्सियां पलटने का आरोप लगा। अब तो गुंडागर्दी की हद सीमा हो गई। बिहार विधानसभा के अंदर जो घटना घटी, पत्रकारों की कुर्सियों को उलट दिया गया और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं सदन में हुए इस हंगामे और शोर शराबे के बाद तेजस्वी यादव ने विधानसभा को लोकतंत्र का मंदिर करार देते हुए एसआईआर को लेकर एक बार फिर सवाल खड़ा किया, जिस पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार भी किया। जो बिहार का सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र का अगर कोई मंदिर है तो बिहार विधानसभा है और लोकतंत्र की जननी बिहार है। अगर वहीं से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है तो हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे अध्यक्ष महोदय हो, सब लोग वोटर जो है, जनता जो है, मालिक जो है वही चुनते हैं। जब उनका ही अधिकार छीन लिया जाएगा वोटर देने का, तो हम लोगों का यहाँ रहने का क्या मतलब रह जाएगा। एसआईआर के बारे में विरोधी दल के लोगों ने काला कपड़ा पहनकर विरोध जताया। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है, किसी भी पिछड़े दलित समाज या कोई सामान्य जो भारत का नागरिक है, वो किसी का मतदाता सूची से नाम नहीं कटेगा। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में विपक्ष के हंगामे पर विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर ने विपक्षी विधायकों को जमकर फटकार लगाई। आपके दल का आचरण दिखाई पड़ रहा है। व्यवहार में संपरिवर्तन संशोधन विधेयक 2025 हो। अध्यक्ष महोदय, पूर्व में संपरिवर्तन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी भी कर सकते थे, अब नए नियम के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी अथवा। लेकिन अध्यक्ष नंद किशोर के बार बार समझाने और फटकार लगाने के बावजूद भी जब विधानसभा में हंगामा नहीं थमा, तो बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव को विधानसभा स्थगित करनी पड़ी। चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी, क्या करो? अरे चोट लग जाएगी। एवं बिहार राज्य वायुयान संगठन संवर्ग भर्ती नियमावली 2025 की एक प्रति को सदन पटल पर रखता हूँ। अब सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 23 जुलाई 25 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। हालांकि विधानसभा के इस 5 दिन के सत्र में विपक्ष जिस मुद्दे को सियासी धार देने की कोशिश कर रहा है, इस पूरे विवाद में चुनाव आयोग की ओर से अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। आयोग का तर्क साफ है कि मतदाता सूची की समीक्षा एक नियमित प्रक्रिया है, लेकिन इस अभियान ने बिहार में विपक्ष की बेचैनी बढ़ा दी है। अब सवाल है कि ईसी जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कर रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है।
महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए चुनाव नतीजों से विपक्ष नाराज था। विपक्षी खेमे ने मतदाता सूचियों में हेराफेरी का आरोप लगाया था। बंगाल में भी फर्जी वोटरों की लिस्ट में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल की नागरिकता देने के आरोप लगते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट में अवैध वोटरों के शामिल होने की संभावना है। बहरहाल बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ गया। सुबह जहां विपक्ष के हंगामे के चलते महज 21 मिनट बाद सदन स्थगित हुआ, वहीं दोपहर 2 बजे शुरू हुई कार्रवाई 30 मिनट ही चल पाई, यानी पूरे दिन सदन महज 51 मिनट ही चला।